इस वीडियो में हम अंबर इंटरप्राइज के बारे में डिटेल में समझेंगे। क्विकली मैं इंट्रिंसिक वैल्यू, फंडामेंटल और टेक्निकल के माध्यम से मैं बताऊंगा कि क्या इट इज़ ए राइट टाइम टू बाय अंबर इंटरप्राइज। तो डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसके मदद से आप प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे। 27 तारीख के लिए, ये आज का डेट लिखा गया है 27 तारीख के लिए, और आने वाले मंडे तक ये वैलिड रहेगा। आज का परफॉर्मेंस अगर देखें अंबर इंटरप्राइज में, तो 1.60% का गिरावट देखने को मिला। और लास्ट 1 मंथ, लेट से 6 मंथ में अगर मैं टॉप से मैं दिखाऊं कितना परसेंट का गिरावट है, तो देख सकते हैं 23% का ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट। अंबर इंटरप्राइज में, अंबर इंटरप्राइज जो है एसी से रिलेटेड कारोबार करता है। ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल है। पीएलआई स्कीम के तहत इसे जो है बेहतरीन बेनिफिट भी मिलने वाला है भारत इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसीलिए जो है अंबर इंटरप्राइज रॉकेट हुआ था जैसे डिक्सन हुआ था। हालांकि डिक्सन का करेंटली फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट अंबर इंटरप्राइज का अगर हम देखें तो एज़ पर द वैल्यूएशन पी रेशियो बहुत ज़्यादा है। देख सकते हैं 114 एज़ कंपेयर टू पीयर, सबसे हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। तो क्वार्टर रिजल्ट भी तो उसी टाइप से आना चाहिए ना। अगर इतना ज़्यादा वैल्यूएशन अगर कोई देगा, तो नहीं आएगा तो फिर मार्केट तो करेक्ट करके उसकी रियल औकात तो दिखाएगा उसका। और आने वाले समय में एसी से रिलेटेड जो कारोबार है ज़रूर बेनिफिट होगा। बट करेंट सिनारियो में जिस तरह से कोविड के सिचुएशंस हैं, जिस तरह से लोगों के जॉब जा रहे हैं, लोग एसी जो बिक्री होना था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आने वाले समय में भी हो सकता है क्वार्टर रिजल्ट में थोड़ा प्रॉब्लम देखने को मिले। मैं जस्ट एक अनुमान लगा रहा हूँ और मार्केट भी यही सोच रहा है, इसीलिए करेक्ट कर रहा है और इसको रियल वैल्यूएशन पे लाने का प्रयास कर रहा है अंबर इंटरप्राइज को। ओके, कॉन्स प्रोज तो यहाँ पे जो साइट पे मैं देख रहा हूँ उसमें कोई दिखाया नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ कॉन्स। अंबर इंटरप्राइज बेहतरीन स्टॉक तो है, फ्यूचर ओरिएंटेड मुझे लगता है, और जो बेनिफिट मिलेगा भारत सरकार से वो भी ठीक ठाक है। बट यही रीज़न है कि मैं जो है हाई वैल्यूएशन एकमात्र रीज़न है कि मैं अपने पोर्टफोलियो में आपको नहीं बताता हूँ आपको बाई करने का। ओके, फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग मुझे नहीं लगता है अंबर इंटरप्राइज का। मुझे कहीं से नहीं लगता है कि इट्स लाइक अ डिक्सन टेक्नोलॉजी। ये मेरा पर्सनल व्यू है, हो सकता है आप इसमें इन्वेस्ट किए होंगे तो आपको बुरा लगे, बट जो रियलिटी है, जो मैं सोचता हूँ, मैं वो बता रहा हूँ आपको। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो देख सकते हैं मार्च 2020 से 2021, अगर हम एक साल का कॉन्सोलिड स्टैंड लोन अगर हम यहाँ पे रिजल्ट में दिखाऊं, सॉरी कॉन्सोलिडेटेड में यहाँ पे दिखाऊं, तो नोटिस करेंगे कि यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है। देखिए नेट प्रॉफिट बहुत कम हुआ है। एक साल का रिटर्न अच्छा नहीं है इसका। कंपनी ने पहले जो प्रॉफिट कर रहा है, प्रॉफिट गिरा है, कम हुआ है। दैट्स द बिगेस्ट कंसर्न। हालांकि क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट में अभी आपको जंप देखने को मिल रहा है। देखिए 63 से 141, यहाँ पे इन्होंने डेप्रिसिएशन कॉस्ट यहाँ पे कम कर दिया है। इंटरेस्ट जो है 10 करोड़ यहाँ पे किया है। अगर ओवरऑल अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, बट कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं किया है। जिस तरह से इसका हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करना, और अगर एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं करेगा तो ये गिरावट एक लाजमी है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर मौका मिलता है तो आप इन्वेस्ट करेंगे। हाई वैल्यूएशन था इसलिए नहीं, मैं नहीं बोल रहा था। अगर अच्छे वैल्यूएशन पे अगर आ जाता है ये, तो आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे। ये ज़बरदस्त बेनिफिशियरी होगा अंबर इंटरप्राइज आने वाले समय के लिए, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है, राइट। तो आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर वो मैं बताऊंगा टेक्निकल एनालिसिस में। तो अगर हम ओवरऑल रिजल्ट में बताऊं फंडामेंटल का, बेस्ड ऑन ट्रेलिंग 12 मंथ, तो 6.5 दिया जाएगा आउट ऑफ 10। अगर हम फंडामेंटल स्कोर बेस्ड ऑन प्रायर टू की स्कोर बोलेंगे तो 6 आउट ऑफ 9 दिया जाएगा, जो कि एवरेज है, बेहतरीन है, कोई बैड नहीं है। बट वैल्यूएशन हाई है, ये एकमात्र रीज़न है। इतना ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं होना चाहिए, करेक्शन तो बनता है मार्केट में।
ऐसा नहीं है कि रोज़ ऊपर जा रहा है एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होता है। अगर करेक्शन भी होता है मार्केट में, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। अगर हम इसका फेयर वैल्यूएशन अगर हम देखें, इंट्रिंसिक वैल्यू अगर हम देखें, तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि ईवी बाय एबिटा, इंटरप्राइज वैल्यू बाय एबिटा के मॉडल के हिसाब से अभी 259% के प्रीमियम पे चल रहा है, और ईवी बाय सेल्स मॉडल के अकॉर्डिंग 175% के प्रीमियम वैल्यूएशन पे चल रहा है। प्राइस बाय सेल्स के हिसाब से 250% के प्रीमियम वैल्यूएशन पे चल रहा है। और तीनों मॉडल का अगर मैं फेयर वैल्यूएशन, मीडियन फेयर वैल्यूएशन अगर निकालूं तो 790 के आसपास आएगा। करंट प्राइस पॉइंट बहुत ऊपर है, यही एकमात्र रीज़न है। तो नाउ अभी जो है 250% के प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड होना, ये थोड़ा ओवर वैल्यूड मुझे लगता है कहीं ना कहीं, अकॉर्डिंग टू द इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू में आप नोटिस करेंगे कि मैंने एबिटा लिया है इंटरप्राइज वैल्यू को कंसीडर करते हुए, ईवी बाय सेल्स लिया है, ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे लिए गए हैं। मुझे लगता है कि ये बॉटम आउट कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है। अगर इस लेवल को, अभी जो करंट लेवल है, अगर कल बाउंस बैक नहीं किया, मीन्स आने वाले समय में अगर बाउंस बैक अगर नहीं किया, तो और भी फर्दर गिरावट हो सकता है। और उसके बाद जो है एक लेवल निकल के आएगा 2434, 2400, 2434 के आसपास रेंज निकल के आएगा, उस पर नज़र रखना है। बट मुझे लगता है कि कल के डेट में इसको बाउंस बैक करना चाहिए। ठीक है, आने वाले समय के लिए बाउंस बैक करना चाहिए, ये बॉटम आउट मुझे लग रहा है। आप बाई ऑन डीप इसमें कर सकते हैं। अभी बाई करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी वैल्यूएशन थोड़ा करेक्ट हो रहा है, तो बाई ऑन डीप करना ज़्यादा सेफ माना जाता है। अगर ऊपर के लेवल पे बाई किए होंगे कि पीएलआई स्कीम और न्यूज़ के बेसिस पे आपने ऊपर के लेवल पर बाई किए हुए होंगे तो प्रॉब्लम होता है। बट अभी आपको डिस्काउंट में मिल रहा है। अगर मैं दिखाऊं टॉप से, तो ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करके बताया था, अभी जो है 23% का करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे दो रीजन हो सकता है, या तो बाउंस बैक करेगा और नहीं तो फर्दर गिरावट होगा। फर्दर गिरावट होगा तो 30% के आसपास अगर करेक्ट होगा तो डैट विल बी अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट अंबर इन इस शेयर में। ओके, और आपको अगर आप फंस भी जाते हैं तो थोड़ा लॉन्ग टर्म वेट करना पड़ेगा और आप इसमें से निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बुरा स्टॉक है, ठीक ठाक स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से भी बेहतरीन है। नाउ मैं आपको वैल्यू बाइंग के लेवल बताता हूँ। कंक्लूजन तो मैं बता दिया किस किस लेवल पे आपको नज़र रखना है, बट जो वैल्यू बाइंग माना जाएगा मेरे हिसाब से 2650। अगर 2650 के प्राइस रेंज को हिट करेगा, स्टॉप यहाँ पे जीटीटी ऑर्डर वगैरह लगा कर रख सकते हैं। अगर इस पे हिट करेगा इस प्राइस पॉइंट पे, तो आप बाई करेंगे तो खोने के लिए ज़्यादा कुछ यहाँ पे बचेगा नहीं। ये प्राइस रेंज मुझे जस्टिफाइबल, वैल्यूएबल लगता है। हालांकि फिर भी वैल्यूएशन हाई रहेगा, बट क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक स्टॉक के फ्यूचर में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है, दैट्स वाई मैं आपको बोल रहा हूँ इस लेवल पे नज़र रखने के लिए। इस लेवल पे आप बाई कर सकते हैं। तो सारा मनी यहाँ पे बाई नहीं करना है। अगर 10 क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 क्वांटिटी बाई कर लें, और गिरेगा तो और बाई कर लेंगे। ऐसे करके बाई ऑन डिप आप करेंगे यहाँ पर। ये रहा अंबर एंटरप्राइज। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।